अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? आसिफ खान। क्या करते हैं यहाँ पे? काम के सिलसिले में आए हैं या घूमने फिरने के सिलसिले में आए हैं? यार मजदूरी करते हैं हम लोग। अच्छा। बस क्योंकि पाकिस्तान में अब मजदूरी का ट्रेंड आ गया ना। अच्छा। जितना मर्जी बिजनेस करेगा वो मजदूरी पे ही करेगा, बिजनेस वो कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। कितनी क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? बस ग्रेजुएशन की हुई है यार। ग्रेजुएशन करके आप मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी वाले हिसाब है ना यार, अड्डे वगैरह लगाए हैं, वो भी आजकल पीरा फोर्स और दूसरी ये वो कारपेट वो भी बड़ा आजकल बड़ा वो उठा देते हैं, स्टॉल्स उठा देते हैं। आपके सामने स्टॉल था, स्टॉल पे अब बाइक पे आया हुआ है, बाइक पे लगी हुई है। बाइक पे स्टॉल लगाए हैं? बाइक पे लगी हुई है। मतलब पाकिस्तान में क्या है जो तालीम का है वो एक ग्रेजुएशन करके यार स्टॉल लगाना क्या? वो तो मेरी मैं क्रिकेटर बड़ा अच्छा था यार। क्रिकेटर ऑलराउंडर, इन स्विंग, आउट स्विंग, अच्छा। हार्ड हिटर। स्कोप नहीं है पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, यकीन करें। जिसका पीछे मामा साजा जो पीछे से वेल सेट है वो आगे आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आप कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन करते था? यार है ही नहीं स्कोप यार, अकेडमी ज्वाइन की नहीं है, बड़ी अच्छी बॉलिंग बड़ा अच्छा, लेकिन है ही नहीं आगे। आप पाकिस्तान में बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, बड़े बड़े बेचारे जो है ना रोड छाप हो। कोई पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स कोई खेले हैं, कोई नेशनल लेवल पे, कोई डोमेस्टिक? मैंने बता तो रहा हूँ बेटा जी, छोटे भाई, कि वो नहीं है। अब आप नहीं, अगर आपके पीछे कुछ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये तो आप हमारी नौजवान नस्ल है, आप उसका हौसला आप गिरा रहे हैं कि ग्रेजुएशन करके भी अगर उसने स्टॉल लगाना है तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का? पढ़ने का देखिए, अब पाकिस्तान में हर बंदा अब नौकरी है नहीं, अगर हो भी रही हैं तो वो सेमी गवर्नमेंट में हो रही हैं या प्राइवेट में हो रही हैं, ठीक है, या कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रही हैं। वो भी बेचारे कि आप देखें, आप PI हमारा बिक गया, रेलवे भी अब बिकने वाला है, बापडा भी ऐसी है। ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रहे हैं, यहाँ पे वो है ही नहीं। सर नौकरी तो बनाती ना गवर्नमेंट, नौकरियाँ बनाती है यार, नौकरियाँ करें, आगे आएँ, तरक्की करें, लेकिन नहीं। अब देखें हमारी फैसलाबाद बिजनेस में करे चले गए हैं, अब इतने टैक्सेस लग गए हैं यार, जो बंदा थोड़ा सा काम करे उसको टैक्सेस इतने लग गए हैं कि वो कहता है यार मैं आपका मामा कि टैक्स दें। लेकिन गवर्नमेंट की ये प्राइवेटी होती है कि पहले वो बिजनेस करवाती है लोगों को कि अच्छा यार ये लोग काम करो फिर हमें टैक्स दो। हमारी गवर्नमेंट कहती है पहले टैक्स दो फिर बाद में काम जो होगा, पहले टैक्स दो। फैसलाबाद तो फैक्ट्रियों का घर समझा जाता है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। बंद हैं यार, बड़े बेचारे बेरोजगार हो गए। उधर का जो मजदूर तबका था, एक फैक्ट्री चलती है तो कितना अंदर मजदूर काम करता है। देखो ना, मैं भी हिम्मत हार के बैठ जाऊँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये करूँ तो मैं, मेरे तो बच्चे हैं यार, वो कौन से खाएंगे? 2-4 दिन बहन भाई देंगे, 5वें दिन वो भी ना देंगे। कोई किसी का खाना नहीं करता। अच्छा मेरी नहीं, हर बंदा बेचारा मजबूर है। पेट्रोल जब महंगा होता है, दुकानदार जो है या हर शहरी जो है जो चीज़ें बेच रहा है, चीज़ें महंगी कर देता है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो वो चीज़ें नहीं सस्ती करता। क्या वजह है? ये जो आपने कहा था, हुकूमत ने तो पेट्रोल सस्ता किया है। जैसे आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता है, तेल की कीमत गिर जाती है, तो हुकूमत तो पेट्रोल को सस्ता कर देती है, लेकिन ये दुर्मदार दुकानदारों पर है कि वो सस्ता नहीं करते। दुकानदार भी आप जैसा मेरे जैसा शहरी है, दुकानें हमने ही अपने आप को कब से ही करेंगे? हम लोग हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं हुकूमत ने चीज़ें महंगी कर दी। वो तो हुकूमत ने तो चीज़ें महंगी कर दी, लेकिन दुकानदार भी हुकूमत से ज़्यादा महंगी करते हैं, इसलिए कहते हैं कि बिल आना है तो दुकान का बिजली का आना है और हमने भी मुनाफा कमाना है। तो यार इसमें आम शहरी का क्या कसूर है? आम शहरी क्यों पिस जाता है? आम शहरी का तो कसूर नहीं है, लेकिन इन दुकानदारों का कसूर। आम हुकूमत तो सस्ती कर देता है, लेकिन ये फिर भी वो पुराने रेट पे सामान बेच देते हैं। यहाँ पे अब आप शॉपिंग करने आए हो? नहीं, पढ़ने आई है। पढ़ने आए हो? आप कोई चीज़ लेने जाते हो, कोई पेंट लेने जाते हो, जब पेट्रोल महंगा होता है दुकानदार तो कह देता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, आने में जो किराया लगता है किराया महंगा हो गया, लेकिन जब सस्ता हो जाता है तब वो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं करते? वापस चीज़ें दिन ब दिन महंगी हुई जा रही हैं। हालांकि पेट्रोल भी जो है अच्छा खासा महंगा हो चुका था, 450 450 पे चला गया था, लेकिन अब चूँकि पेट्रोल 300 पे आ गया है, लेकिन जो चीज़ें हैं अशिया ज़रूरी है, वो दाल रोटी होगी या कपड़े हो गए पहनने के लिए, वो चीज़ें क्यों नहीं अपने वापस रेट पे आती? अभी जो आपको पता है कि हाल ही में ईरान अमेरिका से जंग शुरू है, तो इस वजह से आलमी मंडी में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो पाकिस्तान पे, बिल्कुल ना इंडिया में पेट्रोल महंगा था ना ईरान में। असल में ईरान में जंग ईरान में शुरू था, लेकिन महंगाई पाकिस्तान में हो रही। पेट्रोल वो देखो ना, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने साहसी किरदार अदा किया है, जंग रुकवा दी है। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ दूसरी जानिब जो है ईरान था, दोनों की जंग रुकवा दी दरमियान में पड़ के। ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि फील्ड मार्शल साहब ने और वज़ीर आज़म ने, तो उसने पूरी दुनिया को जंग से बचा लिया।
पठान भाई तो बड़ा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को भी सपोर्ट करते हैं। खान साहब 14-15 साल में वहाँ की आवाम के लिए कोई काम शाम नहीं निकाल सके कि उनको अपना घर बार छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के दूसरी जगह इतना दूर आना पड़े। बेशक ये भी आपका अपना घर है, जितनी देर मर्जी यहाँ पे रहो, लेकिन एक घर की याद तो सताती है। घर में माँ को भी अकेला छोड़ के आ जाते हैं यहाँ पे। तो खान साहब 14-15 साल में कोई वहाँ पे काम नहीं कर सके। जी खान साहब ने काम किया है, मगर इसके बाद हमारा अफरीदी वज़ीर आला बन गया, सुहेल अफरीदी। उसने बड़े काम शाम किए हैं, मसलन यूनिवर्सिटी और सेहत कार्ड और सब कुछ अस्पताल कैंसल के लिए वहाँ पर निकाला हुआ है। वहाँ के अवाम बहुत गरीब है, इसलिए सुहेल अफरीदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और हमारे अफरीदी है सुहेल साहब। अच्छा, हाँ 14-15 साल में क्या पीटीआई की हुकूमत ही है ना, सोहेल अफरीदी साहब भी जो हैं पीटीआई के मेंबर हैं। 14-15 साल में क्या काम किया उन्होंने? जी पीटीआई ने ओवरऑल 14-15 साल में क्या काम किया वहाँ पे? जी ऐसे है सुहेल अफरीदी अभी बना हुआ है। यहाँ के बाद गंडापुर था, उसे निकाला गया। गंडापुर से पहले अभी अफरीदी साहब हैं, सोहेल अफरीदी साहब हैं, उससे पहले गंडापुर साहब से, उससे पहले चलते रहो जितने भी 14-15 साल से हुकूमत पीटीआई की चल रही है। खान साहब भी वहाँ पे थे, ठीक है, वज़ीर आला। 14-15 साल में क्या काम किया उन्होंने? 14-15 साल में उन्होंने मेट्रो बनाया हुआ और अस्पतालें बनाई और रोडें बनाया हुआ है। और कौन सा रोड बनाया है? कितने मेट्रो पे कितना टोटल बजट लगा था? और अस्पताल कौन सा बनाया? अस्पताल वहाँ पर एक अस्पताल थे, नाम तो नहीं आता। अस्पताल भी बनाया हुआ है और मेट्रो भी बनाया हुआ है, मेट्रो BRT। और बजट का नहीं पता कितना। मेट्रो पे तो उन्होंने डबल ट्रिपल बजट क्यों लग गया था? इतना महंगा खर्चा क्यों आया था? ऐसी बात है कि पैसों का कोई गपला शपला तो नहीं होता उनके दरमियान? उसके दरमियान पीटीआई वाले वर्कर जो है वो सुहेल अफरीदी के बगैर और सब चोर है, मगर सुहेल अफरीदी नहीं है। सुहेल अफरीदी ने कौम को इतना काम किया कि क्या बताऊं। गंडापुर भी चोर है। गंडापुर ने ऐसी चोरी की है कि मतलब यहाँ के पाकिस्तान पेशावर के जो नक्शा था वो उसने भी ख़राब किया है, इसलिए। अच्छा, शॉपिंग वगैरह होगी है, करनी है, क्या क्या खरीद लिया? अभी करनी है। अच्छा, तो मार्केट्स तो बंद होने वाली हैं, 9 बजे 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। जी बस विजिट करने के लिए आया हूँ मैं ना, हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं नारकली। कौन इधर लाहौर से ही हैं आप? जी लाहौर से ही हैं। चीज़ें वगैरह के रेट्स वगैरह पता किए हैं कि नहीं किए अभी? चीज़ों के रेट तो बस हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर, हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है ना, जिस हिसाब प्राइस से आपने लेनी है। महंगी विंडो शॉपिंग के हवाले से आए हैं अभी फ़िलहाल? अभी तो खाना खाने आए थे हम। नारकली की फूड स्ट्रीट सुना हुआ है, काफ़ी मशहूर है। अच्छा, पेट्रोल जब महंगा होता है तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ों में क्यों नहीं कमी देखने में आती है? हम इस पर ये तो है कि मरियम नवाज को इस बारे में सोचना चाहिए, उनको कोई काम करना चाहिए, क्योंकि एज पंजाब में वो काफ़ी काम कर रही हैं। ये हमने भी देखा है, इचरा बाज़ार में काफ़ी काम हुआ है। उसके अलावा पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट हम जैसे हम हैं हॉस्टलाइट हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो आना जाना होता है, सफ़र करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी। मरीम नवाज साहिबा ने तो बड़ी बसेस निकाल दी हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, बड़ी आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। बसेस निकाली हुई हैं, वो फ्री भी की थी और फिर उसका वो हो गया, पैसे हो गए वो हैं। तो जब पेट्रोल महंगा हुआ था तब उन्होंने बसें फ्री कर दी थी। कर तो दी थी ना, लेकिन अब दोबारा सस्ता हो गया तो फिर वैसे ही हो गया। 20 रुपये टिकट है सिर्फ। तो देखिए मेरी बात सुने, पेट्रोल सस्ता हो गया जितना भी हुआ है, लेकिन रेंट में कितना फ़र्क हुआ है? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये बस। तो ये चीज़ें जो हैं दुकानदारों ने सस्ती करनी है या हुकूमत मरीम नवाज ने आगे खुद सस्ती करनी है? देखें ना, दुकानदार भी जो है आम शहरी है, हम में से किसी ने जो है दुकान डाली हुई है। हम लोग कब अपने आप को सही करेंगे? कब तक हम लोग जो है ना हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? वो बात तो ठीक है, शहरियों को खुद भी देखना चाहिए कि किस तरह से वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, दोनों को काम करना चाहिए। अच्छा, आपने स्टूडेंट की बात की, रिसेंटली हमारे पास वाक़या पेश आया है, काना में जो है एकेडमी की छत गिर गई है, बच्चे जाँ बाग हुए। वेरी नेक्स्ट डे हमारे पास वाक़या नज़र आता है भगवानपुरा में स्कूल की छत गिर गई है। आपको क्या लगता है इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? देखें, जो भी कोई काम कर रहा है ना, अगर वो घर में एक ट्यूशन सेंटर उसने ओपन किया हुआ है तो वो किसी मजबूरी के तहत ही कर रहा है। इस तरह नहीं है कि वो कोई पैसे बिजनेस के तौर पे कर रहा है, उसने सिर्फ पैसे ही कमाने हैं उसके हिसाब से। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो ये कर रही है कि अगर वो ट्यूशन सेंटर जो हैं वो अगर अच्छे तरीके से रेनोवेट हो सकते हैं तो उनको करना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल यही नहीं करना देना चाहिए कि सभी बंद कर दें, और जो बेचारे मजबूर लोग हैं फिर वो घर बैठ के ख़वातीन काम कर रही होती हैं, जाहिर है, लेकिन उनको बिल्कुल ही बंद अप कर दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता ये एक हिसाब का माफिया है? क्योंकि जब स्कूल कॉलेजेस मौजूद हैं
तो बच्चों के अगर टीचर्स इस तरह से उनको तालीम दें कि उनको एक्स्ट्रा स्टडी लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह होता नहीं है ना, बहुत कम ही होता है, बहुत रेयर स्कूल्स होते हैं इस तरह के। प्राइवेट में होता है, लेकिन प्राइवेट भी बहुत स्कूल्स हैं जहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ट्यूशन की जरूरत पड़ती ही है बच्चों को। मतलब टीचर्स इतने नहीं हैं, उनकी एकेडमिक्स इतनी नहीं है कि वो बच्चों को जो है ना तालीम इस तरह की दे सकें कि बच्चे स्कूल कॉलेजेस में ही पढ़ सकें। नहीं, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी एजुकेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट टीचर्स। लेकिन क्या होता है ना कि वो होती है कि सरकारी बंदा है, तो उन्होंने वो एक माफिया समझा होता है कि नहीं, अगर ना भी पढ़ाएंगे तो हमें इतना कोई पूछ गछ नहीं होगी।